अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहाँ पर इंसान को परखा जाता है कि कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है। फिर क़यामत के दिन उसको उसके अमल के मुताबिक जज़ा सज़ा मिलेगी। अब जो क़यामत के दिन जज़ा सज़ा होगी, इस जज़ा सज़ा के मुतालिक दुनिया वालों के 4 मज़हब हैं। तो पहला मज़हब वो मुशरिकीन मक्का का है, जो कहते थे वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा, कि ये जिस्म सड़ गया, मर गया, अब इसके बाद कोई वजूद नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई क़यामत नहीं। यानी वो जज़ा सज़ा के लिए किसी दिन के कायल ही नहीं है। वो कहते हैं जो कुछ है यही दुनिया है, इस दुनिया के बाद कोई किसी चीज़ का वजूद नहीं, मर गया, जो सड़ गया, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जो मुशरिकीन मक्का का मज़हब है, वो कहते हैं कि जब एक बंदा समंदर में मर रहा है, एक बंदा आग में जल रहा है, एक बंदा वैसे मर रहा है, इन सब को अब पता नहीं उनके टुकड़े कहाँ गए, उनकी हड्डियाँ कहाँ गई, उनका जिस्म कहाँ गया, वो पुरज़ा पुरज़ा हो चुके हैं, उनको कैसे उठाया जाएगा? तो वो जज़ा सज़ा के लिए किसी दिन के बिल्कुल कायल नहीं है। ये मज़हब मुशरिकीन मक्का का है। दूसरा मज़हब यूनान के फ़लासिफ़ा का है, यानी फ़ाराबी, अरस्तू वगैरह का। वो ये कहते हैं कि जी अकल इस बात का तकाज़ा करती है कि ऐसा कोई दिन होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सब बंदे यकसा तो नहीं है, कोई ज़ालिम है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो उसके लिए कोई ऐसा दिन होना चाहिए ताकि ज़ालिम को जुल्म का बदला मिल सके। लेकिन चूँकि इस दुनिया के बाद, इस दुनिया में जो शख्स मर गया, अब उसका जिस्म सड़ मर गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो वो जिस्म कैसे उठाया जाएगा? वो जिस्म तो नहीं उठ सकता, वो तो सड़ गया, उसको जमा नहीं किया जा सकता। एक चीज़ मादूम हो चुकी है, उसका याद करना मुमकिन नहीं है। तो वो कहते हैं कि जज़ा सज़ा के लिए कोई दिन तो होगा, लेकिन वो जो जज़ा सज़ा यानी अच्छे अमल का बदला या बुरे अमल का बदला मिलेगा, लेकिन सिर्फ रूह को मिलेगा। रूह मौजूद है, अलबत्ता जिस्म सड़ गया है, वो नहीं आएगा। तो यूनान के फ़लासिफ़ा कहते हैं कि जज़ा सज़ा सिर्फ रूह को होगी। तीसरा मज़हब वो हिंदुओं का है, जो बुत परस्त हैं। वो कहते हैं कि जिस जज़ा सज़ा होगी हम मानते हैं, और रूह और जिस्म दोनों को होगी, लेकिन फ़र्क यह है कि जब इंसान नेकोकार मर जाता है तो उसकी रूह उठाकर किसी अच्छे जानवर, मसलन बकरी, हिरन के जिस्म में डाल दी जाती है। तो आप जानते हैं कि हिरन, बकरी, ये अच्छे अच्छे जानवर, लोग इनको मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं, इनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, इनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, इनको अपने घरों में पालते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो नेकोकार की ये रूह उसके जिस्म में जाती है ताकि लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सके, यानी उसको उसकी नेकी का बदला उसके जिस्म में जाकर मिलता है। जबकि अगर कोई बुरा शख्स मर जाता है तो उसकी रूह किसी गधे, कुत्ते में डाल दी जाती है। गधे को भी लोग डंडे मार के भगाते हैं, कुत्ते को भी पत्थर मारते हैं, तो उसकी सज़ा उसके किसी जानवर के जिस्म में डाल दी जाएगी। अगर अच्छा है तो हिरन, बकरी वगैरह के जिस्म में डाल दी जाएगी उसकी रूह, फिर उसकी जज़ा सज़ा होती है। तो यानी उसके अच्छे अमल का बदला होता है। और अगर उसका जिस्म, अगर वो अच्छा था, बुरा था, तो उसकी रूह किसी बुरे जानवर के उसमें डाल दी जाती है जिस्म में, फिर उसको लाठियाँ, पत्थर वगैरह ये चीज़ें लगती हैं। यानी उनका कहना यह है कि जज़ा सज़ा होगी, रूह और जिस्म दोनों को होगी, लेकिन जिसमें मिसाली होगा, असल जिस्म तो फना हो चुका है, वो नहीं होगा, जिसमें मिसाली होगा। चौथा मज़हब अहले इस्लाम का है, जो अल्लाह ने हमें बताया है कि रूह, जज़ा और सज़ा इसी जिस्म को होगी जो हमारा इस वक्त मौजूद है। अगर इंसान मर जाता है तो क़यामत के दिन इसी जिस्म को दोबारा उठाया जाएगा और इसी जिस्म के मुताबिक जज़ा और सज़ा मुरतब होगी। अब सवाल होता है कि अकली तौर पर, जैसे कि मुशरिकीन मक्का ने एतराज़ किया, इज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन, हम चूरा चूरा हो जाएंगे, पुर्ज़ा हो जाएंगे, जिस्म हमारा मट्टी में मिल जाएगा, इनको कैसे जमा किया जाएगा? तो अल्लाह ने इस दलील का जवाब सिर्फ 2 लफ्ज़ों में दिया। क्या फरमाया? कुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, दूसरी मरतबा वही उठाएगा जिसने पहली मरतबा पैदा किया था। दूसरी मरतबा इन ज़र्रात को, इन पुर्ज़ों को जमा करने वाली ज़ात वही है जिसने पहली मरतबा पैदा किया। और पहली मरतबा पैदा पता है कैसे किया? अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना, वो एक पानी का कतरा, मनी, जिसको गलीज़ कतरा कहते हैं। आपको पता होगा, आप अगर वो कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। 3 मरतबा धोने के बाद बू सूंघते हैं कि बू है, नहीं है, बदबू बाकी है या नहीं है। वो पानी का कतरा मर्द से मुंतकिल होकर औरत की कमर में जाता है, फिर वहाँ वो जाकर एक खून बनता है, खून से एक लोथड़ा बनता है। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौना इज़ाम लहमा। वो पानी का कतरा जब औरत की कमर में जाता है तो वो एक खून की शक्ल इख्तियार करता है, फिर वो खून लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है, फिर उस लोथड़े को अल्लाह ताला हड्डियों की शक्ल में बदल कर उसके जिस्म को बनाते हैं। वो जिस्म जब बन जाता है, उसके कान लग जाते हैं, उसकी आंखें लग जाती हैं, और उसके जिस्म पर बाल आ जाते हैं, सर पर बाल आ जाते हैं, पाँव बन जाते हैं। इंसान का पूरा एक ढांचा इन माँ की पेट में बन जाता है। फिर उस पेट के अंदर उस छोटे से बच्चे की ग़िज़ा का इंतज़ाम करना, जहाँ कोई दुनिया के असबाब बेबस हो चुके हैं। दुनिया समझती है कि यहाँ कोई सबब मौजूद नहीं है कि कैसे इस बच्चे को ग़िज़ा दी जाए, लेकिन वो खुदा उस पेट के अंदर भी रोज़ी दे रहा है। जहाँ दुनिया के सारे असबाब बेबस हो चुके हैं, लेकिन वहाँ भी अगर कोई खुराक देने वाली ज़ात है तो सिर्फ खुदा की ज़ात है। जहाँ तक बात है यूनान के फ़लासिफ़ा की, कहते हैं कि सिर्फ रूह को जज़ा सज़ा होगी। ये अल्लाह की अदालत के खिलाफ है। जब अमल रूह और जिस्म दोनों ने किया है तो सिर्फ रूह ये जज़ा सज़ा, रूह को सिर्फ ये जज़ा सज़ा क्यों मिले? अगर अच्छा अमल किया है तो सिर्फ रूह, अमल किया है सिर्फ रूह को क्यों मिले? तो मिलनी चाहिए। रूह और जिस्म की मिसाल ऐसे समझें जैसे कि एक लंगड़ा है, एक अंधा है, दोनों की दोस्ती है, सफ़र में चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें भूख लगी है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने रास्ते में आम का बाग देखा, दोनों आम के बाग में घुस गए। अंदर जाकर देखते हैं कि आम खाना है, भूख लगी है, मालिक भी मौजूद नहीं है, तो इन्होंने चोरी करने का सोचा। लेकिन मसला यह है कि जो अंधा है वो देख नहीं पाता कि कच्चे कौन से हैं, पक्के कौन से हैं, और लंगड़ा देख पाता है लेकिन उसका हाथ कच्चे तक भी नहीं जाता।
اب دونوں نے سوچا کہ اگر اندھے نے لنگڑے کو کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھوک ختم ہو جائے، ہم سیراب ہو جائیں، تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ؟ آپ مجھے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے گردن پر بٹھائیں، تو میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں ہم اپنے لیے کوئی اچھے سے آم اتار کر کھا لیں گے۔ دونوں نے ایک فلسفہ سوچا، مل کر کہا، لنگڑے نے کہا اندھے کو کہ اگر آم کھانا چاہتا ہے تو مجھے گردن پر اٹھا، آدھے گھنٹے کے لیے اٹھا تاکہ میں صحیح سے آم چن کر نیچے ڈالوں اور ہم بیٹھ کر اس کو کھائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ لنگڑا اندھے کی گردن پر بیٹھا اور اس نے اچھے سے اچھے آم، پکے ہوئے آم نیچے اتارے اور بیٹھ کر کھانے لگے۔ کھا کر جب فارغ ہوئے، پیچھے سے مالک آ گیا۔ مالک نے آ کر دیکھا یہ تو کس انجام کیا ہوا ہے، انہوں نے کیسے بغیر اجازت کے آم کھائے؟ مالک نے آ کر پوچھا تو یہ کہنے لگے، اندھا کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میٹھے آم کون سے ہیں، کچے آم کون سے ہیں، پکے کون سے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں کیسے اتاروں گا پکے آم؟ تو لنگڑا کہتا ہے میرا ہاتھ تو کچے آم تک بھی نہیں جاتا، میں پکے آم کیسے اتاروں گا؟ تو اب مجھے بتائے کہ مالک کے مکان چھوڑ دے گا کسی ایک کو؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ کام دونوں نے مل کر کیا ہے تبھی وجود میں آیا ہے، تو سزا ملے گی تو دونوں کو ملے گی۔ 10 روپے جرمانہ ہوگا تو 5 اس کے ذمہ ہوں گے، 5 اس کے ذمہ ہوں گے۔ اگر جیل میں جانا ہوگا تو دونوں جیل میں جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے عمل بھی روح اور جسم دونوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے، اکیلے روح سے بھی عمل نہیں بنتا۔ روح جسم کے بغیر بیکار ہے، جسم روح کے بغیر بیکار ہے، دونوں مل کر ہی کسی چیز کا وجود میں آتا ہے، عمل وجود میں آتا ہے۔ تو صرف روح کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف روح کو جزا سزا ملے گی، یہ بھی اللہ کی عدالت کے خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 3، جو بت پرستوں کا مذہب ہے، ہندوؤں کا مذہب ہے، ان کے کہنا کیا ہے کہ وہ جو کسی جانور کے جسم میں روح چلی جائے گی اچھے انسان کی، اور برے شخص کی روح کسی برے جانور کے جسم میں ڈال دی جائے گی، تو پہلے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جس جانور میں اس کی روح ڈالی جائے گی وہ جانور پہلے سے موجود ہوگا یا انسانوں کے مرنے کے بعد اللہ اسے نیا پیدا کریں گے؟ یعنی جو پہلے سے جانور موجود ہوں گے ان میں روح ڈالی جائے گی یا نیا جانور پیدا کیا جائے گا اس کے مرنے کے بعد تاکہ اس کی روح اس میں ڈالی جائے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیا جانور پیدا کیا جائے گا، کہ جتنے انسان مر رہے ہیں اتنے ہی جانور پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی روح ان میں منتقل کی جائے، تو پھر آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ سب کے دینے ہوں گے کہ کتنے جانور پیدا ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے ذمہ ہوگا کہ آپ بتائیں کہ جتنے انسان اس دنیا میں مر رہے ہیں اتنے ہی گدھے، گھوڑے، کتے، بلے سب پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ آپ نہیں دے سکتے، کسی کا برتھ سرٹیفکیٹ آپ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ موجودہ جانور میں یہ چیزیں منتقل کرنی ہے، یہ شامل کرنی ہے،